So alright guys, today we have latest launch perfect laptop for creators and full-fledged gamers. प्रस्तुत है Asus ROG Zephyrus G16। तो एक बार बॉक्स कंटेंट दिखा देता हूँ, डब्बा तो मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ। दोस्तों एक लैपटॉप आ जाता है एंड दिस आर द सम यूजर मैनुअल्स और विशाल सा 240 वॉट का पावर अडाप्टर। सो आपको बड़ा वाला सॉकेट चाहिए टू चार्ज दिस लैपटॉप। So this is the newly launched Zephyrus G16 2023 in the Asus ROG Zephyrus lineup। अभी तक मार्केट में Zephyrus G15 देखने को मिलता था विद द AMD प्रोसेसर। Zephyrus सीरीज में कोई भी Intel के प्रोसेसर प्रेजेंट नहीं रहते थे, लेकिन Asus ने फाइनली लॉन्च किया Zephyrus G16 विद द Intel loaded प्रोसेसर एंड वी कैन कॉन्फ़िगर दिस लैपटॉप अप टू i9 13 Gen 13900H। और हमारे पास जो यूनिट है ये भी एकदम हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेबल यूनिट है, दैट इज Intel i9 13 Gen प्रोसेसर i9 13900H। और भाई साहब ये बिल्कुल लेटेस्ट है विद द RTX 40 सीरीज ग्राफिक्स। सो गाइस दिस इज द Asus Zephyrus G16 कम्स विद द Eclipse ग्रे कलर। और देखो Asus ने यहाँ पर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किया है, 15 इंच के बॉडी में ही आपको 16 इंच का डिस्प्ले प्रोवाइड किया है। द टॉप लिड कम्स विद द मैग्नीशियम अलॉय जो काफी ज्यादा पावरफुल है एंड फ्लैक्स वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं है यार। एंड यहाँ पर चमकता हुआ होलोग्राम टाइप सा ROG का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको स्ट्रिंग कलरफुल डिजाइन दिख रहा होगा। लास्ट G15 सीरीज में आपको LEDs देखने को मिलता था, इन पर्टिकुलर डॉट मैट्रिक्स डिजाइन, लेकिन 2023 में कोई भी LED ऐड नहीं किया गया है। एंड यहाँ पर टोटल 8279 डॉटेड होल्स हैं इन टॉप लिड, जो बनाता है Asus Zephyrus G16 सीरीज को सबसे अनोखा। बाकी बैक पैनल प्लास्टिक के बिल्ड के साथ देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर 2 फैन का मॉड्यूल दिया गया है अलॉन्ग विद द एयर इनटेक वेंट्स। और देखो यार इतना पावरफुल लैपटॉप है तो एग्जॉस्ट वेंट की भी कोई कमी नहीं। एक यहाँ पर दिया गया है, एक यहाँ पर दिया गया है, एक राइट प्रोफाइल में एंड एक लेफ्ट प्रोफाइल में। मतलब हवा छोड़ने में कोई पाबंदी नहीं भाई। और सोचो यार ये इतना पावरफुल लैपटॉप है, उसके बावजूद इसका वेट है ओनली 2 kg। दैट मींस परफेक्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट एंड इजिली ये बैग में कैरिएबल है। एंड उससे भी अच्छी बात, इजिली ये लैपटॉप वन हैंड से ओपन हो जाता है। एंड सी द मैजिक 180 डिग्री फ्लैट हिंज और एर्गोनॉमिक हिंज देखने को मिलता है। जैसे आप लैपटॉप को ओपन करते हैं ये लैपटॉप के सरफेस को अपलिफ्ट कर देता है ताकि हवा का आवागमन अच्छे से हो। एंड ऐसे आप करके देखोगे तो फ्लैक्स लगेगा, लेकिन इसका बिल्ड इतना पावरफुल है, मैग्नीशियम अलॉय के साथ आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बट एक मेरे को ड्रॉबैक लगा, यहाँ पर जो पोर्ट्स दिए गए हैं ना वहाँ डस्ट वगैरह चले जाता है, तो ये थोड़ा नहीं देना था। एंड एक और चीज से मेरे को काफी डिसअपॉइंटमेंट लगा, वो है पोर्ट्स। सभी पोर्ट्स लेफ्ट प्रोफाइल में ही दे दिए गए हैं। सो देख लेते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स। एक DC इन, यहाँ से आप अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे। एक HDMI 2.1, एक RJ45 पोर्ट, एक USB 3.2 Gen 2 टाइप है पोर्ट और एक थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट। इंटेल का प्रोसेसर लेने का यही फायदा है, सीधा 40 Gbps का डेटा ट्रांसफर रेट रहता है। आप पावर डिलीवरी भी कर पाएंगे, डिस्प्ले पोर्ट भी ले पाएंगे, मतलब वन पोर्ट फॉर ऑल योर थिंग्स। एंड एक USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट, और ये टाइप सी पोर्ट भी काफी अमेजिंग है। 10 Gbps का डेटा ट्रांसफर रेट है, पावर डिलीवरी कर पाएंगे, डिस्प्ले पोर्ट भी सपोर्टेबल है। दैट मींस आप ये लैपटॉप में 3 डिस्प्ले लगा पाएंगे। एक 3.5 mm का ऑडियो जैक और भी पोर्ट सफाई एट द राइट प्रोफाइल। एक केंजिंगटन स्लॉट, इतना महंगा लैपटॉप है सो आप अपने लैपटॉप को Z+ सिक्योरिटी ना दे तो क्या मतलब। एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट एंड अगेन एक USB 3.2 Gen 2 type A board with the 10 Gbps data transfer rate. So this is the inner design of Asus Zephyrus G16 gaming laptop। भाई अलग ही प्रीमियमनेस है। बेजल्स देखो काफी थीन है, लिटरली अभी तक मैंने इतने थीनेस्ट बेजल के साथ लैपटॉप रिव्यू नहीं किया था। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैमरा और डिस्प्ले कितने अच्छे से ब्लेंड हुए हैं। एंड इनर पोर्शन पॉलीकार्बोनेट के बिल्ड के साथ आता है। एंड ये वाले पोर्शन में जलती हुई बत्तियां दिया गया है जो बहुत से चीज इंडिकेट करेगा। एंड यहाँ पर आपको सिंगल जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड कीबोर्ड क्वालिटी जस्ट सुपर प्रीमियम। एंड नॉर्मल जो लैपटॉप रहता है उसमें 1.4 mm का ही की ट्रैवल देखने को मिलता है, लेकिन Zephyrus सीरीज में आपको 1.7 mm का की ट्रैवल दिया गया है जो आपका एक्सपीरियंस काफी अमेजिंग कर देता है। मतलब अभी तक मैंने जितने भी लैपटॉप रिव्यू किया है उसमें से सबसे बेस्ट मेरे को कीबोर्ड लगा हुआ है Zephyrus सीरीज का। अलग ही टच एंड फील है, की ट्रैवल भी काफी अमेजिंग है और खासकर ये लैपटॉप का जो टैक्टाइल फीडबैक है ना वो काफी ज्यादा अद्भुत है, और वो तो आप यूज करेंगे तभी पता चल पाएगा। बाकी आप फंक्शन F2 एंड F3 बटन प्रेस करके बैकलाइट का ब्राइटनेस अप एंड डाउन कर पाएंगे। एंड फंक्शन प्लस F4 बटन में आप डिफरेंट मोड में कस्टमाइज कर पाएंगे, लाइक स्टैटिक, ब्रेथिंग, स्ट्रॉबिंग एंड कलर साइकिल। और दोस्तों इसका ट्रैक पैड क्या ही बोलूं, एकदम ही ज्यादा अमेजिंग है। ग्लास ट्रैक पैड आता है और साइज देखो भाई साहब मैकबुक से भी बड़ा। एंड
जितना बड़ा ट्रैक पैड का साइज रहता है अलग ही एक्सपीरियंस रहता है ऑन यूजिंग दैट पर्टिकुलर लैपटॉप। फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है, विंडोज 11 के सभी मल्टी जेस्चर्स सपोर्टेबल है एंड लिटरली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक पैड दैट आई रिव्यू टिल नाउ इन विंडोज लैपटॉप सेगमेंट। एंड यस, यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है एंड टॉप राइट कॉर्नर में आपको पावर बटन देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको डेडिकेटेड कुछ बटन देखने को मिलता है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, माइक्रोफोन ऑफ एंड M4 बटन। M4 बटन प्रेस करके आप इजिली आर्मरी ग्रेड सॉफ्टवेयर एक्सेस कर पाएंगे। इट्स टाइम टू सी द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ दिस बीस्ट Asus Zephyrus G16। यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट i9 13 जन प्रोसेसर दिया गया है एंड वेरिएंट इज i9 13900H। टोटल 14 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स। टोटल 14 कोर्स में से 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंट कोर एंड कम्स विद द 24 MB L3 कैशे मेमोरी फॉर द सुपर स्मूथ वर्कफ्लो। बट इट ओनली हैव 16 GB DDR4 सिंगल चैनल रैम। मतलब 2 लाख के लैपटॉप में DDR4 रैम देना इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। एटलीस्ट DDR5 तो देना ही था। एंड जो 16 GB रैम है वो ऑनबोर्ड है, एक्स्ट्रा स्लॉट प्रेजेंट है, उसमें आप मैक्सिमम 32 GB तक रैम लगा पाएंगे। बाकी आप ये लैपटॉप में 48 GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे। दैट्स ग्रेट यार। एंड इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज इट हैव 1 TB Gen 4 SSD एंड यू कैन सी द SSD रीड एंड राइट स्पीड ऑन द स्क्रीन। एंड दोस्तों सबसे खतरनाक चीज, ये लैपटॉप में आप 4 TB तक SSD लगा पाएंगे, 2 TB पर स्लॉट। एंड दोस्तों कनेक्टिविटी में भी नो कॉम्प्रोमाइज, लेटेस्ट Wi-Fi 6 दिया गया है विद द ब्लूटूथ वर्जन 5.2। एंड सबसे आई कैचिंग थिंग, दिस लैपटॉप कम्स विद द लेटेस्ट RTX 4060 ग्राफिक्स कार्ड एंड दिस लैपटॉप है RTX 4060 ग्राफिक्स with 8 GB of VRAM and total 120 watt of TGP. And the best thing about RTX 40 series graphics card is that it support DLSS 3. That means आपको AI generated frames देखने को मिलेगा from the lower resolution and जो गेम प्ले में FPS रहेगा वो up to 30 to 40% इंक्रीज हो जाएगा। एंड डिस्प्ले के बारे में क्या ही बोलूं यार, यहाँ पर ROG Nebula डिस्प्ले दिया गया है। 16 इंच का QHD प्लस IPS लेवल पैनल का डिस्प्ले देखने को मिलता है एंड रिजोल्यूशन इज 2560x1600 और इसको हम WQXGA भी बोल देते हैं टेक्निकल लैंग्वेज। और वैसे की बात, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड 100% DCI P3 का कलर गैम्बिट। दैट मींस परफेक्ट फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएशन वर्क। एंड उससे भी अच्छी बात यहाँ पर डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया है। दैट मींस आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। जो डिस्प्ले के कॉन्ट्रास्ट लेवल है, वीविंग एंगल से काफी ज्यादा धमाकेदार है। और सबसे अच्छी बात, ये पेंटोन वैलिडेटेड डिस्प्ले है एंड रिफ्रेश रेट इज जस्ट सेम एज पावर अडॉप्टर, सीधा 240 हर्ट्ज भाई। बाकी ये डिस्प्ले में आपको G-Sync का भी सपोर्ट दिया गया फॉर द बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस। और फर्स्ट मैं ऐसा लैपटॉप रिव्यू कर रहा हूं जहां पर टोटल 8 वॉट का स्पीकर है। दैट मींस 2 वॉट के 2 ट्यूटर प्लेस्ड हैं एंड 2 वॉट के 2 वूफर प्लेस्ड हैं। मतलब लैपटॉप में वूफर्स मिल रहे हैं भाई और ऑडियो क्वालिटी आप खुद ही सुनो यार। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं महेश्वती की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण की रक्षा करूं। और यस, डॉल्बी एटमॉस भी प्रेजेंट है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर पाएंगे बिटवीन द डिफरेंट मोड्स प्रेजेंट इन दिस लैपटॉप। इट हैव 720 पिक्सल HD वेबकैम विद IR सपोर्ट फॉर द विंडोज हेलो। बट वन ड्रॉबैक इज दैट कोई भी प्राइवेसी सेटल नहीं है एंड वेबकैम क्वालिटी इज जस्ट एवरेज एज पर गेमिंग लैपटॉप, नॉट दैट ग्रेट। सो इट्स टाइम फॉर द बेंचमार्क ऑफ दिस बीस्ट Asus Zephyrus G16। Cinebench 423 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 2028 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 18976। बाकी जो एच क्लास प्रोसेसर है ना, उसका 45 वॉट बेस TDP रहता है एंड ब्रांड अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर पाता है अप टू 120 वॉट। Geekbench 6 में कुछ ऐसा स्कोर देखने को मिला एंड OpenCL स्कोर आपके सामने है। और भाई साहब 3D Mark 10 का भी स्कोर काफी अमेजिंग रहा, दैट इज 10410 एंड आराम से आप QHD प्लस रिजोल्यूशन में एकदम सुपर स्मूथ गेमिंग कर पाएंगे इन Asus Zephyrus G16। एंड लुक एट द PC Mark 10 स्कोर यार, 8150। दैट मींस परफेक्ट फॉर एडवांस मल्टीटास्किंग वर्क। एंड क्रॉसमार्क का स्कोर आपके सामने है, यू कैन सी इट। एंड जिनको ब्लेंडर वगैरह में वर्क करना है उनके लिए भी बेंचमार्क सामने है। दोस्तों आप ये लैपटॉप में क्या क्या कर पाएंगे, आप जो भी सोच सकते हैं ना वो सभी वर्क ये लैपटॉप में हो जाएगा। फ्रॉम द 4K वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग, ऑटोकैड, VFX वाला काम हो गया, एनिमेशन वाला काम हो गया, मतलब जो भी वर्क है सब हो जाएगा यार, क्योंकि इतना पावरफुल प्रोसेसर है i9 13 Gen विद 8 GB ऑफ VRAM और एकदम मक्खन परफॉर्मेंस देता है भाई साहब, क्योंकि Zephyrus सीरीज है ना भाई, काफी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है। So it's time for gaming test on this premium gaming laptop. So first game मैंने प्ले किया GTA 5 in 1600p resolution and settings वही डिफॉल्ट था, very high and high का कॉम्बिनेशन। आराम से यहाँ पर 100+ FPS देखने को मिल रहा था एंड CPU टेम्परेचर भी काफी अच्छा मेंटेन था, 78-80 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था एंड अगर आप GPU वॉटेज देखोगे तो 90 वॉट तक का भी टच कर रहा था। सो एकदम स्मूथ गेम प्ले रहा इन GTA 5
एंड भाई 1600p रिजोल्यूशन में गेमिंग करने का अलग ही एक्सपीरियंस है। और जेफरस सीरीज का थर्मल भी अच्छा है, तो ऐसा कोई भी थ्रॉटलिंग एंड हीटिंग इशू नहीं होता ड्यूरिंग द गेम प्ले ऑफ GTA 5। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया RDR2 और काफी ज्यादा ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है, दैट्स वाई मैंने फेवर क्वालिटी में प्ले किया, दैट इज हाईएस्ट सेटिंग अवेलेबल इन दिस लैपटॉप। आराम से यहाँ पर 60+ FPS देखने को मिल रहा था इन RDR2 और GPU वॉटेज देखो भाई साहब 111 वॉट तक जा रहा था। इससे समझ सकते हैं कितना पावरफुल ये GPU है RTX का 4060 और 97-98% GPU का यूज हो रहा था। एंड टेम्परेचर देखो यार ओनली 77 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, दैट मीन्स कितना अच्छा ऑप्टिमाइज्ड है Asus Zephyrus सीरीज का थर्मल। और भाई RDR लिटरली ना आप 1600p में गेम प्ले करेंगे तो अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डॉल्बी विजन डिस्प्ले है। एंड एक दो बेंचमार्क वाला पार्ट देख लो, आराम से 60+ FPS यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। एंड इवन कुछ केसेस में 70 FPS तक का भी टच कर रहा था। एंड मैंने DLSS ऑन किया है RDR2। आफ्टर रनिंग ऑन द DLSS मेरे को 20 to 30 FPS ज्यादा देखने को मिला इन Asus Zephyrus G16 लैपटॉप। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया Valorant इन 1600p एंड हाई सेटिंग। आराम से यहाँ पर 250 से 300 FPS के बीच फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था। एंड यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चले गया था यार CPU का, क्योंकि ये CPU इंटेंसिव गेम है। एंड CPU का वॉटेज भी देखो यार 65 वॉट तक CPU यूज हो रहा था। इससे समझ सकते हैं कितना ज़्यादा CPU का रोल रहता है इन Valorant गेम। और GPU वही 60 to 70% ही यूज हो रहा था, बाकी एकदम बटर स्मूथ चल रहा था Valorant। एंड अच्छी बात इसमें 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो आप बिल्कुल 240 हर्ट्ज बिल्कुल फील ले पाएंगे इन Asus Zephyrus G16 लैपटॉप। Valorant में टेम्परेचर भले ही 90 डिग्री जा रहा है, लेकिन थर्मल्स इतने अच्छे हैं कि कोई भी थ्रॉटलिंग इशू देखने को नहीं मिला इन Asus Zephyrus G16 लैपटॉप। तो भैया Valorant भी एकदम मक्खन चल रहा था। देन मैंने आखिरी बार किसी लैपटॉप में CSGO प्ले किया, क्योंकि अब तो CS2 आ गया है। सेटिंग्स आपके सामने हैं, रिजोल्यूशन वही 1600p था। CSGO में आराम से 250+ FPS देखने को मिल रहा था। टेम्परेचर यहाँ पर कम हो गया है इस कंपेयरिंग विद Valorant गेम। यहाँ पर 85 to 89 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही टेम्परेचर जा रहा था, लेकिन आप GPU का वॉटेज देखो भाई 99% तक GPU यूज हो रहा था एंड मैक्सिमम 90 वॉट तक जा रहा था। एंड CSGO का भी गेम प्ले काफी अद्भुत रहा इन Asus Zephyrus G16 सीरीज। और भाई 16 GB रैम है, 1 TB SSD है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर है, RTX 40 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है, ऊपर से DLSS एंड रे ट्रेसिंग भी सपोर्ट करता है। तो कोई भी गेम प्ले में आपको डिसअपॉइंट देखने को नहीं मिलेगा इन ऑल द AAA टाइटल गेम्स। एंड इवन CSGO के गेम प्ले के टाइम कभी कभी ये 330, 350, 380 तक FPS ले जा रहा था। इससे आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल इसका GPU है। देन द लास्ट एंड मोस्ट पावरफुल गेम प्ले किया, दैट इज Far Cry 6 2560 into 1600p रिजोल्यूशन में गेम प्ले किया। एंड सेटिंग्स वही हाई में मैंने सेट कर रखा था। यहाँ पर आराम से 60+ FPS देखने को मिल रहा था एंड GPU का 100% यूज हो रहा था। एंड TGP पे भी नजर डालोगे तो आराम से 100 वॉट टच कर रहा था। और वही होता है, जैसे जैसे हम गेम प्ले करते जाते हैं आराम से टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। एंड CPU यहाँ पर 50 to 60% ही यूज हो रहा था, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरे को काफी अच्छा गेम प्ले देखने को मिला इन Asus ROG Zephyrus G16 सीरीज। तो बिल्कुल आप सभी गेम्स का लुत्फ उठा पाएंगे। इवन आप एस्पायर, साइबरपंक, स्पाइडरमैन गेम भी प्ले करेंगे तो आपका अनुभूति काफी अच्छा रहेगा। 90 वॉट और बैटरी एंड इजिली आपको 5 to 6 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा इन Asus Zephyrus G16 इन क्वाइट मोड। एंड 240 वॉट का खतरनाक सा एडाप्टर दिया गया है जो लैपटॉप को इजिली 1 आवर्स में फुल चार्ज कर देता है। एंड वन ऑफ द यूनिक थिंग जो आपको प्रीमियम लैपटॉप में ही देखने को मिलता है, दैट इज मग स्विच। उससे आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स से डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे एंड आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है ड्यूरिंग द ग्राफिक्स इंटेंसिव वर्क इज जस्ट फैंटास्टिक ऑन द लैपटॉप विद मग स्विच। एंड आप आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर में जाके कस्टमाइज कर पाएंगे इन GPU मोड लाइक अल्टीमेट, स्टैंडर्ड, इको एंड ऑप्टिमाइज्ड। एंड आर्मरी क्रेट सॉफ्टवेयर इतना फैंटास्टिक है कि आप P कोर एंड E कोर को भी कस्टमाइज कर पाएंगे along with numerous customization between the silent mode, performance mode, turbo mode, manual mode, and you can see all the statics of memory and storage and fan speed। और दोस्तों Zephyrus सीरीज का थर्मल्स क्या ही बोलूं यार, एकदम अमेजिंग। एंड यहाँ पर यूज होता है लिक्विड कूलिंग थर्मल कंपाउंड फॉर द इंटेलिजेंट कूलिंग ऑन Asus ROG Zephyrus सीरीज लाइनअप। एंड अप टू 6 हीट पाइप देखने को मिलता है विद द 84 आर्क ब्लेड 2 फैन मॉडल, दैट मीन्स नो हीटिंग, परफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑन दिस Asus Zephyrus G16। एंड कोई भी मेरे को थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिला है ड्यूरिंग द गेम प्ले। सो गाइस इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस Asus Zephyrus G16।
ये लैपटॉप अभी 1,80,000 के प्राइस पॉइंट पे आ रहा है इन इंडिया एंड डेफिनेटली यू कैन गो विथ इट अगर आपका बजट है अंडर 2 लाख, क्योंकि इसका सभी चीज अच्छा है भाई। सुपर बिल्ड क्वालिटी, डॉल्बी विजन डिस्प्ले एंड डॉल्बी एटमॉस के साथ स्पीकर दिया गया है विद द वूफर। सो जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा ड्यूरिंग द कंटेंट कंजप्शन या इवन आप मूवीज वगैरह देखेंगे वो जस्ट अद्भुत रहेगा। कीबोर्ड काफी अच्छा है, ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा है, कूलिंग सिस्टम अच्छा है एंड मेरे को कोई भी कॉन्स देखना नहीं मिला। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ये लैपटॉप इतना पावरफुल है उसके बावजूद 2 किलोग्राम के अंडर आ जाता है। दैट इज परफेक्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट एंड क्रिएटर्स। सो या दिस इज ऑल अबाउट द Asus Zephyrus G16 सीरीज। आई होप आपको ये लैपटॉप का डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।